आते दोस्तों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हर घर का मंदिर उस घर की सबसे पवित्र और सबसे खास जगहों में से एक होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो मंदिर से होता है। हर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूजा पाठ से आता है। घर का मंदिर ही वह जगह होता है जहाँ घर के लोगों के लिए घर में खुशहाली आती है, घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन कई बार हम बिना सोचे समझे, जाने अनजाने कुछ ऐसी छोटी छोटी सी गलतियाँ कर जाते हैं। ऐसी चीज़ों को मंदिर में रख देते हैं जिनका वहाँ बिल्कुल भी होना अच्छा नहीं या शुभ नहीं माना जाता, और इन चीज़ों से भगवान नाराज़ होते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है, इंसान पर पड़ता है। ऐसे में मंदिर में हमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं, इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए जानते हैं कि घर के मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में मूर्तियों का ध्यान रखें। देखिए, घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना नहीं की जाती, तो इसीलिए घर में हमेशा छोटी से छोटी मूर्ति रखें, क्योंकि जब आप बड़ी मूर्ति रखते हैं तो उनकी स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाती है। तो ऐसी मूर्ति केवल मंदिरों में रखी जाती है। घर के मंदिर में हमेशा छोटी 3 इंच की मूर्ति रखनी चाहिए। इसके अलावा जब आप, बहुत से लोग घर में भगवान की 1 से ज़्यादा मूर्तियों घर के मंदिर में रखते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र में इसे गलत बताया गया है। कहते हैं घर में यदि आप मूर्ति रख रहे हैं तो केवल 1 मूर्ति रखें, या जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं केवल उन्हीं की तस्वीर घर में रखें। 1 से ज़्यादा भगवान की मूर्ति अगर आप रख रहे हैं तो सभी भगवान की केवल 1-1 मूर्ति आपको अपने घर में मंदिर में रखनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि रुद्र रूप वाली तस्वीरें अपने मंदिर में ना हो। भोलेनाथ की या काली माता की या शनि देव की ऐसी तस्वीरें आती हैं जो रुद्र रूप की होती हैं। आप इनकी कोई भी सौम्य या हंसने वाली तस्वीरें रख सकते हैं। किसी भी देवी देवता की गुस्से में जो दिखाई दे रहे हैं वो तस्वीर ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो होती है कलह कलेश की वजह बनती है। इसके अलावा हनुमान जी की तस्वीर या भोले भगवान की जो नटराज की तस्वीर आती है, काली माता की तस्वीर, शनि की तस्वीर, ये तस्वीर कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखी जाती। घर के मंदिर में कभी भी टूटी फूटी या खंडित मूर्ति ना रखें, उसे तुरंत वहां से हटाकर विसर्जित कर दीजिए। ध्यान रखें कि घर के मंदिर में या घर के मंदिर में कोई भी भगवान की टूटी फूटी चटकी मूर्ति ना हो। माना जाता है यदि आप टूटी या चटकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं तो ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। टूटी मूर्तियां जो होती है घर में वो नकारात्मक प्रभाव लाई कराती हैं। पूर्वजों की तस्वीर बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में रखते हैं, जो कि धर्म में बिल्कुल भी गलत माना गया है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग भगवान के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रख देते हैं। ये नुकसानदायक हो सकता है। तो पूर्वजों की तस्वीर को भगवान के मंदिर में रखने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली में रुकावट आती है। इसलिए इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप घर के मंदिर में जब पूजा करते हैं तो बहुत से लोग चावल चढ़ाते हैं, और सभी देवी देवताओं की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। लेकिन पूजा के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो कि खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले आप यदि इन्हें हल्दी से पीला कर लें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि यदि आपका पूजा का जो दिया होता है वो बीच में बुझ जाता है तो बुझी हुई बत्ती को तुरंत बदल देना चाहिए। और दिया हमेशा गाय के घी का जलाना चाहिए। यदि आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मंदिर में, पूजा घर में जब भी आप मूर्तियाँ रखते हैं तो कभी भी उनको नग्न नहीं रखना चाहिए। सभी देवी देवताओं को उनकी जो पसंद होती है या उनकी शुभता को ध्यान में रखते हुए उन्हें कपड़े जरूर पहनाएं। जिस तरीके से माता रानी को चुंदरी उड़ाई जाती है, या आपके घर में साईं बाबा की तस्वीर है उन्हें पीले रंग का चोला चढ़ाया जाता है, किसी की भी तस्वीर है, सबको अलग अलग तरीके के कपड़े पहनाए जाते हैं, तो उसी तरीके से भगवानों को, तस्वीर को कपड़ा ज़रूर पहनाइए। इसके अलावा कभी भी मूर्तियों को या मंदिर में जो मूर्तियाँ रखते हैं तो उन्हें दीवार से सटाकर ना रखें। मंदिर कभी भी सीढ़ी के नीचे नहीं होना चाहिए। कभी भूल कर भी बीम के नीचे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में बीम पड़ा हुआ है, उसके नीचे आप पूजा करते हैं तो ये आपकी एकाग्रता को भंग करते हैं। ध्यान रखें, मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। उत्तर पूर्व दिशा मंदिर के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। कभी भी जमीन पर बैठकर पूजा ना करें। जमीन पर कोई भी आप आसन बिछाएं, चौकी बिछाएं, उस पर बैठकर ही पूजा करें। अक्सर हमने देखा है जब हम पूजा में फूल इस्तेमाल करते हैं, फूल भगवान को चढ़ाते हैं, तो वो जब सूख जाते हैं वो वहीं पड़े रहते हैं। तो इन फूलों को किसी स्वच्छ स्थान पर मिट्टी में, गमले में दबा दीजिए या इन्हें नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सूखे फूलों को तुरंत मंदिर से हटा दीजिए। और घर के मंदिर में कभी भूल कर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए। माचिस यदि आप रख रहे हैं जैसे सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखें, किसी कागज में लपेट कर रखें, या मंदिर में अगर कोई ड्रॉअर वगैरह है उसमें रखें, क्योंकि घर के मंदिर में माचिस रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। बहुत से लोग तिलियां जलाकर फेंक देते हैं। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा घर कभी भी आपको शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए। मजबूरी में यदि आप बना रहे हैं तो इस पर आप पर्दा जरूर लगाइए। अपने पूजा घर में कभी भी टूटी फूटी मृत आत्माओं का चित्र ना रखें। पूजा घर में 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 शंख या 2 सूर्य प्रतिमा, 3 गणेश, 3 देवी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ मंदिर से जुड़ी ये जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।